हाँ, तो बच्चों आज जो है अब हम नंबर सिस्टम को पूरा डिटेल से जो है पढ़ेंगे, और अब जो है इससे आपको ये पता लगेगा कि किसी भी टॉपिक को जब तक हम डेप्थ से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा किसी भी कंपटीशन की बात करें या फिर एकेडमिक एग्ज़ाम की बात करें, कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आज से जो है जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं कि सैनिक स्कूल आरएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरएमसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो है अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, तो आज जो है आपको मैं बताता हूं कि नंबर सिस्टम को आप कैसे जो है क्लियर करेंगे, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं सैनिक स्कूल में, आरएमएस में या आरएमएस में, उसको हम जो है अब डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, अगर आपको जो है ये लेक्चर अच्छा लगता है तो बताएंगे मुझे कि सर हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और इसी तरह से हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है। बस थोड़ा सा ये होता है कि ऑफलाइन क्लास में बच्चे हमसे डिफरेंट क्वारीज को पूछ लेते हैं, ऑफलाइन में आप इतनी बातें हमसे नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकल के बच्चों के लिए यानी कि कोटद्वार जो है सिटी के जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए जो है ये कि हम किस तरह से जो है किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं, उनको आज जो है देखने का ये मौका है कि किस तरह से जो है हम यहाँ पे बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। तो देखिए आज मेरे साथ जो है पढ़ेंगे बच्चे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आते हैं नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम जो है 2 टाइप के नंबर से कंसिस्ट होता है। क्लियर करते हैं कि फर्स्ट बेटे यहाँ पे जो आता है ये है रियल नंबर। फर्स्ट टाइप का नंबर कौन सा है? रियल नंबर। क्लियर। और सेकंड जो है टाइप के जो नंबर होते हैं ये है इमेजिनरी नंबर। क्या है? इमेजिनरी नंबर। तो ये क्लियर हुआ कि नंबर सिस्टम जो है कंसिस्ट है 2 टाइप के नंबर से। फर्स्ट वन रियल नंबर एंड सेकंड वन इमेजिनरी नंबर। अब बच्चों को थोड़ा ऐसे समझना है कि नंबर सिस्टम ये समझिए राजा हो गया, अब जो है इसके 2 जो है चाइल्ड हो गए, फर्स्ट वन रियल नंबर और सेकंड वन इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? यानी कि 2 बच्चे हो गए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर बच्चों हमने जो है थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन जो है, यानी कि समझिए कि इमेजिन तो यानी कि काल्पनिक नंबर हो गया, और इसको हमने पढ़ना है 10th क्लास में या फिर जो है 11th में डिटेल से इसके बारे में हमने पढ़ना है। क्लियर है? फिर आगे बात करेंगे क्योंकि अभी हम बेसिक जो है समझ रहे हैं इसका, फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ पे 10th या 11th में जो है क्या होता है इमेजिन नंबर, उसकी बात करेंगे फिर जो है, ठीक। तो अभी हम बात करते हैं किसके? रियल नंबर की। तो बच्चों रियल नंबर क्या है इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। रियल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम का फर्स्ट जो है पहला बच्चा जो है उसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं बच्चों। ये जो है नंबर लाइन। क्या है ये? नंबर लाइन। यानी रियल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो इस तरह से आपने जो है लाइन शो करनी है। क्लियर। इसको बोलते हैं नंबर लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं इसको? इस लाइन को बोलते हैं नंबर लाइन, यानी कि ऑल रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ओवर द नंबर लाइन। तो ये जो है सिंपली इसको आप बोल सकते हो कि नंबर लाइन है। क्लियर है? नंबर लाइन। अब देखिए नंबर लाइन में मैं जो नंबर्स लिख रहा हूं उसकी जो है बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने जो नंबर शो कर रखे हैं ये जो है इनको आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई क्या है ये? शोन नंबर। शोन नंबर मीन्स जो दिखाए गए हैं, जो शो कर रखे हैं, जिनको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो बच्चों ये जो है यानी कि रियल नंबर में कुछ नंबर को मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। तो ये है 0, ये है आपका +1, ये है आपका +2, ये है आपका +3, ये है आपका +4, और इधर जो है +5, और इस तरह से चलता रहेगा कहाँ तक? +∞ तक। क्लियर है? ये ऐसी जो है अगर हम लेफ्ट में जो आते हैं तो ये -1, ये होता है -2, ये है -3, ये है -4, ये है -5, इस तरह से, और कहाँ तक आ जाता है? -∞ तक। क्लियर। तो देखो रियल नंबर जो है कुछ ऐसे नंबर जिनको हमने शो कर रखा है। क्लियर है? क्लियर। तो प्यार से इन नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? शोन नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमने शो कर रखे हैं, यानी कि जो हमने नंबर लाइन पे दिखा रखे हैं। क्लियर है? आगे जो है हम ऐसा जो है समझेंगे कि बच्चों आगे जो है इनका जो नाम पड़ता है इनको इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? यानी कि जो नंबर हमने शो कर रखे हैं आगे जाके इनका क्या नाम है? इनको बोलते हैं इंटीजर्स। क्लियर। तो यहाँ पे आपने इतना फिलहाल समझना है। क्लियर कि जिनको हमने नंबर लाइन पे शो कर रखा है ये नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर्स। क्लियर।
अब जिन नंबर को नहीं शो कर रखा है, सर कहाँ है वो नंबर, तो बच्चों वो नंबर है 0 और 1 के बीच में, या फिर 1 और 2 के बीच में, या फिर 2 और 3 के बीच में। क्योंकि इन नंबर को हमने शो नहीं कर रखा है नंबर लाइन के ऊपर, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड हिडन नंबर्स। प्यार से हम इनको क्या बोलते हैं, हिडन नंबर्स बोल देते हैं। क्लियर, क्योंकि इनको हमने नंबर लाइन पे शो नहीं कर रखा है, इसलिए इनको हिडन नंबर यानी कि छुपे हुए नंबर जो है हम इनको बोलते हैं। क्लियर है। अब छुपे हुए नंबर जो हैं थोड़ा सा जो है इसकी भी मैं बात करूंगा। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं बच्चों, फर्दर जो है इनको हम क्या करते हैं 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। किसको, रियल नंबर को हम 2 क्लास में, या ये कहो कि रियल नंबर के फर्दर जो है 2 जो है बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 जो बच्चे हैं वो कौन कौन से हैं, देखो पहला जो बच्चा है वो है रेशनल नंबर। कौन सा बच्चा है भाई, रेशनल नंबर, यानी कि रियल नंबर का जो फर्स्ट चाइल्ड है, पहला बच्चा जो है वो है बच्चे रेशनल नंबर्स। क्लियर। अब ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इनकी बात करेंगे। फिर यहाँ पे जो है सेकंड जो बच्चा इसका है, यानी कि सेकंड चाइल्ड ऑफ रियल नंबर, वो क्या है, वो है इरेशनल नंबर। क्या है वो, इरेशनल नंबर। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों ने यहाँ पे समझ लिया कि भाई क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के जो है 2 चिल्ड्रन हो गए, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी को हम 10th और 11th में जो है जाके समझेंगे। यहाँ पे जो है रियल नंबर के फर्दर जो है 2 चिल्ड्रन हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्लियर। अब यहाँ पे हमने जो है ये समझना है कि व्हाट आर रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, पहले ये जो है समझते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसकी डेफिनेशन में लाते हैं कि रेशनल नंबर आपके क्या हुए। तो बच्चों इसका जो है पहली कैरेक्टरिस्टिक, यानी रेशनल नंबर होने के लिए पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, दोज नंबर्स which can return in the फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि जिन नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं ये नंबर क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर हो जाते हैं। वेयर थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q अगर 0 होगा तो ऐसे में जो है ये नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर क्या होंगे, वो जो है आपके रेशनल नंबर हो गए। या फिर जो है दूसरा पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे जो है नंबर्स, ऐसे फ्रैक्शनल नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है देखो कि बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑल नंबर्स विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसमें जो है इसका इस टाइप का जो एग्जाम्पल आप देना चाहते हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए, यानी कि सर P/Q की फॉर्म में कौन से नंबर है। तो बच्चों जो ये यहाँ पे मैंने इंटीजर शो कर रखे हैं ना, इन इंटीजर के अपॉन में 1 लगा दो तो ये भी जो है P/Q का फॉर्म हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो ऑल इंटीजर्स हैं ये ऑल इंटीजर्स क्या हैं, रेशनल नंबर है। क्लियर। यानी कि रेशनल नंबर का जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल बना वो है ऑल इंटीजर्स, यानी कि ऑल इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है हमने बात की हिडन नंबर की। ठीक है, तो बच्चों ये हिडन नंबर यानी कि इंटीजर्स के बीच में जो नंबर्स हैं, ठीक है, उसमें जो है वो जो नंबर होते हैं वो आपके कौन से नंबर हैं, क्लियर करो बच्चों, ये होते हैं फ्रैक्शनल नंबर। क्या है ये, फ्रैक्शनल नंबर्स, यानी कि जो हिडन नंबर्स हैं इन नंबर को बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। क्लियर है। फ्रैक्शनल नंबर जो है या फिर जो है इन्हीं को हम डेसिमल नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको डेसिमल नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं एक बार मैं वो बताता हूँ। ठीक है, फिर वापस लौटेंगे कि रेशनल नंबर और कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्लियर करो कि फ्रैक्शनल या फिर जो हिडन नंबर हैं ये आपके क्या हैं, फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल नंबर है। सर क्यों बोलते हैं इनको, तो बच्चों ये देखो 0 और 1 है, तो 0, अगर मैं 0 और 1 की बात करूँ तो 0 और 1 के बीच में जो नंबर हम लिख सकते हैं वो क्या है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर आता है 1। क्लियर। ऐसे ही जो है क्या होगा, फिर 0 और किसके बीच में जाएंगे, 0.1 के बीच में जाएंगे, तो देखो 0 के बाद 0 और 0.1 के बीच में क्या आएगा, 0.01,
0.02, 0.03, 0.04 और इस तरह से चलता रहेगा कहाँ तक 0.09 और फिर आएगा 0.1। क्लियर है? तो इनको डेसिमल नंबर कहा इसलिए। अब क्या हुआ, थोड़ा सा इनको फ्रैक्शनल नंबर क्यों बोलते हैं बच्चों, एक बार उसको समझो। कि देखिए कि 0.1 है, 0.1 को लिख सकते हैं 1/10। यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ मैं बच्चों, दिस वन कैन बी रिटन एज 1/10। क्लियर? 0.2 को लिख सकते हैं 2/10। 0.3 को लिख सकते हैं 3/10, यानी एक डेसिमल प्लेस है, इसको हटाते हैं तो 10 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 क्या हुआ 10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10 और फिर 1। क्लियर? तो इसीलिए जो है इन नंबर को क्या कहा, इनको फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर कहा। क्लियर? अब जो है वापस फिर से वापस अगर इनको भी लिखना चाहते हैं इनको भी लिख सकते हैं 0। इसके बाद बेटे 0.01 है तो इसको 1/100 लिख सकते हो। 0.02 है तो इसको इसको जो है 2/100 जो लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल कितने प्लेस में है, 2 प्लेस में। ऐसी 3/100 लिख सकते हो, ऐसी 4/100 लिख सकते हो। क्लियर? आगे चलेगा, लास्ट में जो है 9/100 लिख सकते हैं। फिर जो है आप 0.1 है तो 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया कि जो हिडन नंबर जिनको बोल रहे थे वो नंबर जो है हमने क्लियर कर दिया कि वो हिडन नंबर एक्चुअल में फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल नंबर्स होते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे वापस जो है यहाँ आते हैं कि रेशनल नंबर, मैंने कहा कि रियल नंबर का जो फर्स्ट चाइल्ड है बच्चे, यानी पहला टाइप जो है फर्स्ट काइंड वो है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है? तो इसमें फर्स्ट हो गया ऑल इंटीजर। क्लियर? यानी ऑल इंटीजर इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आगे ऐसे लिखते हैं सम डेसिमल नंबर्स। क्या हैं देखिए, सम डेसिमल, पहले तो एग्जाम्पल जो है मैंने तो क्लियर कर दिया कि ऑल इंटीजर्स जो है अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एग्जाम्पल में अगर बोलेंगे तो ऑल इंटीजर्स क्या, कि ऑल इंटीजर्स जो है क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर? तो ऑल इंटीजर्स रेशनल नंबर हो गए। अब उसके बाद जो है सेकंड जो है क्लियर करना है कि सम डेसिमल नंबर्स क्या, यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल है बच्चे वो कौन सा है। ठीक है, यानी कि सेकंड एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो ये है सम डेसिमल नंबर, यानी कि कुछ डेसिमल नंबर या कुछ फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, सम डेसिमल नंबर्स। क्लियर? कुछ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो सर कौन से वाले डेसिमल नंबर, 0 और 1 या 1 और 2 के बीच में क्या सारे जो है डेसिमल नंबर से रेशनल है? नहीं, सम कुछ डेसिमल नंबर जो है क्या है आपके रेशनल नंबर है। तो कौन से हैं, देखो कि जिनका डेसिमल यानी कि जिन फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1/2 लिखा मैंने। क्लियर है? तो फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 0.5, यानी कि जिसका डेसिमल कैसे होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि 2 का डिवाइड जब 1 में करूंगा मैं तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। क्लियर है? तो कौन से डेसिमल नंबर, सम डेसिमल हुज डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। क्या बोलना है यहाँ पे, बोलेंगे कि हुज डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। ऐसे जो है फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, जिनका जब डिवीजन करेंगे तो उनका कोशेंट कैसा आएगा, ये आएगा टर्मिनेटिंग, यानी पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। क्लियर? अब जो है सेकंड कैसे होगा, सेकंड जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं, 65 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 6 से। तो इसका जब डिवाइड करोगे तो इसका जो डिवीजन आता है ये आता है आपका 10.8333 ऐसे चलता रहेगा। यानी कि हम जो है क्या लिख सकते हैं इसको जब जो डिजिट रिपीट होती है इसको हम 10.83 उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्लियर है? ये तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है तो इट मस्ट बी रिकरिंग, यानी कि जब डिवीजन करेंगे फ्रैक्शनल नंबर का तो क्या होगा उसमें, उसका जो डिवीजन होगा यानी क्वोशेंट जो आएगा वो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या होगा, रिपीट करता रहेगा। क्लियर है? तो ये जो टाइप है ये है रेशनल नंबर। तो फाइनल कर देना है कि रेशनल नंबर क्या है बच्चों, कि दोज नंबर्स विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्लियर? सेकंड कि सम डेसिमल नंबर हुज डेसिमल इज टर्मिनेटिंग
और इफ नॉन टर्मिनेटिंग इट मस्ट बी रिकरिंग और रिपीटिंग। देखो ये पूरा पूरा डिवाइड जो है नहीं जा रहा है, लेकिन जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर डिजिट बार बार रिपीट हो रही है या फिक्स नंबर जो है क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसका मीनिंग ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं छोटा सा जो लिख देता हूँ कि हुज डेसिमल इज, डेसिमल बोलेंगे या क्वोशिएंट बोल सकते हो उसको, क्या बोलेंगे, इसमें क्वोशिएंट भी लिख सकते हो, क्योंकि डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करेंगे तो हुज क्वोशिएंट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, बट लिख दो उसको, एंड की जगह क्या लिखो, बट इट मस्ट बी रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, इट मस्ट बी रिकरिंग या फिर रिपीटिंग बोल सकते हैं। क्लियर? तो रियल नंबर का फर्स्ट चाइल्ड यानी कि रेशनल नंबर, फर्स्ट काइंड और उसके टाइप। क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं बच्चों कि इरेशनल नंबर क्या हुआ। तो इरेशनल नंबर का सीधे सीधे है कि सम डेसिमल, यानी कि जो छूट गए, वो डेसिमल नंबर जो इनके बीच में छूट गए। ठीक है, कौन से छूटे, अब देखो कि सम डेसिमल नंबर्स हुज डेसिमल यानी कि वही फ्रैक्शनल नंबर, मतलब ठीक है, हुज डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या होगा, देखो अगर मैं लिख रहा हूँ 1.250250025000 ऐसा चलता रहेगा। क्लियर? तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि 25 है, उसके बाद 0 आ रहा है, 25 है, उसके बाद 2 0 रिपीट हो रहे हैं, फिर 25 है, उसके बाद 3 0 रिपीट हो रहे हैं। तो क्लियर है कि यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ जो है डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्लियर? इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप जो है 22/7 को डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। फिर और क्या है बच्चों, तो ये अभी क्योंकि रूट वाले जो है कॉन्सेप्ट को अभी बच्चा नहीं समझा, तो केवल इतना ही बोल सकते हैं यहाँ पे हम, ये बड़े बच्चों के मतलब का हो जाएगा कि भाई √2 हो गया, √3 है, √5 है, √7 है। ठीक है, ये जो नंबर हैं दीज ऑल आर इरेशनल नंबर। या फिर जो है 22/7 है तो इसको हम पाई भी जो है लिखते हैं, किसको लिखते हैं, यानी कि 22/7 है तो इसको पाई भी जो हम लिखते हैं। तो क्लियर है? अब बच्चों इसके बाद हमने जो है ये क्लियर करना है कि फर्दर जो है, यानी कि ये क्लियर हो चुका है कि जो नंबर सिस्टम है वो रेशनल और इरेशनल से बना हुआ है। रेशनल नंबर को फर्दर जो हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट हमने किया है बच्चों, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या है ये, इंक्रीजिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, नंबर का असेंडिंग ऑर्डर है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इट मीन्स नंबर लाइन के लेफ्ट से और राइट तक जो है नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर? और रियल नंबर को हम फर्दर क्या करते हैं, 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्लियर? रेशनल नंबर कौन है, ऑल इंटीजर्स रेशनल नंबर है। सम डेसिमल नंबर यानी कि हिडन नंबर में से या फिर फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर में से कुछ नंबर क्या हैं, हाइड कर रखे हमने, किसके बीच में, 0 1 के बीच में, 1 2 के बीच में, 0 -1 के बीच में, -1 -2 के बीच में। क्लियर है? तो वो नंबर कौन से हैं जो रेशनल हैं, जिनका जब डिवाइड करेंगे बच्चों, फ्रैक्शनल नंबर है, जब डिवाइड करेंगे तो इनका जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? जैसे 1/2 है तो अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आया, पूरा डिवाइड हो गया। अगर जो है पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी कि
अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इट मस्ट बी रिकरिंग। देखो यहाँ पे लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग है तो इट मस्ट भी क्या होना चाहिए, रिकरिंग, यानी कि रिपीटिंग होना चाहिए। तो मैं 65 को अगर किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 6 से अगर डिवाइड करेंगे बच्चों तो 10.8333 आएगा। तो ये 833 क्या हो जाएगा, रिपीट जो होता रहेगा। क्लियर, 33 रिपीट होता रहेगा। ये इसको हम बाहर से भी शो करते हैं। क्लियर है ये। तो ये जो है नंबर सिस्टम का केस जो है मैंने समझाया। और इसका सेकंड जो है यानी कि रियल नंबर का जो सेकंड टाइप है वो इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर ऐसे जो है डेसिमल नंबर्स होते हैं कि या फिर ऐसे फ्रैक्शनल नंबर हैं कि जिनका डिवीजन जब करोगे तो उसका जो क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो डिवीजन उसका जो है जब आएगा रिजल्ट, वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आएगा। मैंने एग्जांपल आपको दे दी है उसके। क्लियर है। अब फर्दर हमने नेक्स्ट जो है मैं ये पढ़ना है कि ये क्लियर हो गया सबको कि इंटीजर जो है किसका चाइल्ड है भाई, रेशनल नंबर का। अब जो है इंटीजर के हमने आगे टाइप जो है पढ़ने हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। यानी कि अब जो है इंटीजर के बाद फिर नए नंबर्स जो है, यानी कि इंटीजर का पेरेंट हो गया कौन, रेशनल नंबर। क्लियर। और अब जो है इंटीजर के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, फिर इसके बारे में पढ़ना है। तो क्लियर करना है बच्चों कि ये वाला जो लेक्चर है वो आपको, या ये जो मैंने अभी लेसन जो टॉपिक पढ़ाया है, ये कितने बच्चों को और कैसे जो समझ में आया। ये जो पर्पज़ है ये बच्चों को अभी बेसिक जो है यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। क्लियर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो है अभी मैं इसको लेक्चर दूंगा वो वाला होगा कि इंटीजर फर्दर जो है कितनी क्लास में डिवाइड होते हैं। क्लियर।